माता गंगा और महादेव विवाह प्रस्ताव की कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में गंगा और शिव का संबंध अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि वह स्वयं देवी मानी जाती है जो स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। दूसरी ओर महादेव शिव आदित्य योगी, संहारक और जगत के पिता हैं। कई ग्रंथों और पुराणों में शिव और गंगा के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। इस कथा में यह बताया जाता है कि जब माँ गंगा ने महादेव को विवाह का प्रस्ताव दिया तो शिव ने उत्तर दिया और इस प्रसंग के क्या परिणाम हुए। गंगा का दिव्य स्वरूप, उनकी महिमा। ब्रह्मलोक से निकली एक पवित्र नदी थी जो अपने दिव्य जल से समस्त लोगों को शुद्ध करने की क्षमता रखती थी। उनके जल में अमृत तुल्य गुण थे और ऋषि मुनि उनकी पूजा किया करते थे। गंगा को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके जल में स्नान करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। स्वर्गलोक में गंगा का निवास था और वे देवलोक की प्रमुख नदियों में से एक थी। उनका सौंदर्य अद्वितीय था और वे अपने दिव्य तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती थी। लेकिन गंगा के मन में एक अभिलाषा थी। वे चाहती थी कि उनका विवाह महादेव से हो। गंगा जानती थी कि शिव साक्षात ब्रह्मा, अनादि और अनंत है। वे विरक्त, योगी और तपस्वी हैं, लेकिन उनमें करुणा और प्रेम का सागर भी विद्यमान है। गंगा ने शिव को प्राप्त करने की इच्छा मन में धारण कर ली। गंगा द्वारा महादेव को विवाह प्रस्ताव देना। एक दिन गंगा ने हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में महादेव को तपस्या करते हुए देखा। उनके मन में महादेव के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ पड़ा। वे जानती थी कि शिव का तेज अनुपम है और वे स्वयं भी दिव्य रूप वाली देवी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि वे शिव से विवाह कर लें तो वे भी शिव की अर्धांगिनी बनकर संसार को कल्याणकारी रूप में प्रभावित कर सकती हैं। गंगा ने शिव के पास जाकर कहा, हे महादेव, आप साक्षात परम ब्रह्मा हैं, त्रिलोक के ईश्वर हैं। आपके चरणों की वंदना करना ही समस्त लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ। शिव ने अपनी समाधि खोली और शांत भाव से गंगा की ओर देखा। वे जानते थे कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं बल्कि स्वयं एक महादेवी है। उन्होंने कहा, देवी गंगे, कहो किस कारण तुम मेरे पास आई हो। गंगा ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं सदैव से आपकी आराधना करते आई हूँ। मेरा मन आपके चरणों में लीन है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके साथ रहकर संसार के कल्याण में सहायक बन सकूं। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। शिव का उत्तर और उनके वैराग्य का रहस्य। गंगा की बात सुनकर शिव कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। वे जानते थे कि गंगा का प्रेम निर्मल है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनका मार्ग विवाह का नहीं बल्कि तपस्या और संन्यास का है। शिव ने कहा गंगे से, हे देवी गंगे, तुम्हारी भक्ति और प्रेम निश्चल है और तुम्हारी महिमा अपार है, किंतु मैं विवाह योग्य नहीं हूँ। मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ और मेरी तपस्या ही मेरी साधना है। मेरा हृदय संसार के बंधनों में नहीं बंध सकता। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, लेकिन आपने तो सती से विवाह किया था, फिर मेरे साथ विवाह में क्या आपत्ति है। शिव ने उत्तर दिया, सती मेरी शक्ति थी। उनका विवाह मेरे साथ पूर्व निर्धारित था, परंतु तुम्हारे और मेरे मार्ग अलग अलग हैं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। गंगा के नेत्रों में जल भर आया। वे समझ गई कि शिव को विवाह में रुचि नहीं। फिर भी उन्होंने अंतिम प्रयास किया और कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो कृपया मुझे अपने साथ किसी भी रूप में स्वीकार करें। मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए और बोले, हे गंगे, मैं तुम्हें अपनी जटाओं में स्थान दूंगा।
जब तक मेरी जटाओं में तुम्हारा प्रवाह रहेगा तुम मेरे समीप रहोगी, किंतु विवाह संभव नहीं है। गंगा ने महादेव के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी यह निश्चित हुआ कि जब गंगा धरती पर अवतरित होगी तब शिव अपनी जटाओं में उन्हें धारण करेंगे। गंगा का धरती पर अवतरण और शिव की जटाओं में स्थान। गंगा ने शिव से जो वचन लिया था वह सत्य सिद्ध हुआ। जब राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की तब ब्रह्मा ने गंगा को आज्ञा दी कि वे पृथ्वी पर प्रवाहित हो, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे धरती पर गिरती तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तब भागीरथी ने शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लें। शिव ने सहज स्वीकृति दी और जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तब शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उनका प्रवाह छोड़ा, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। यह वही वचन था जो शिव ने गंगा को दिया था कि वे उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देंगे। इस प्रकार गंगा को महादेव के समीप रहने का अवसर प्राप्त हुआ, यद्यपि वह विवाह के रूप में नहीं था। माता गंगा ने महादेव को विवाह प्रस्ताव दिया, लेकिन शिव ने वैराग्य का मार्ग अपनाया। फिर भी उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देकर उनके प्रेम और भक्ति का सम्मान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम केवल मिलन से नहीं बल्कि समर्पण और सेवा से भी होता है। इस प्रकार गंगा और शिव का संबंध केवल विवाह का नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, त्याग और भक्ति का एक दिव्य स्वरूप था।